विटामिन बी आज के समय में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। इसकी डेफिशिएंसी बहुत लोगों में आ रही है, इसके लक्षण बहुत लोगों में मिल रहे हैं और मेडिसिन खाने के बाद भी ये पूरा नहीं हो रहा विटामिन डी। तो साइंटिफिक बेस्ड होम्योपैथी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज इस चैनल पर हम बात करेंगे कि विटामिन बी के लक्षण क्या हैं कमी के, दूसरा जो टेम्परेरी फिक्सिंग इसकी हम कैसे कर सकते हैं, क्विक फिक्सिंग जिसको बोलते हैं, और तीसरे पार्ट में हम बात करेंगे कि परमानेंट फिक्सिंग इसकी कैसे करें। पहले पार्ट में हम बात करेंगे लक्षण कैसे हैं, दूसरा है क्विक फिक्सिंग कि कुछ 1-2 महीने के अंदर ये विटामिन डी हम ठीक कर लें, और तीसरा है परमानेंट फिक्सिंग किस हमेशा के लिए कैसे ठीक करें। ये तीनों चीज़ हम इस चैनल पर बात करते हैं। तो इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो मैं आपको बता दूं, इस चैनल पर जितनी भी इन्फॉर्मेशन हम लेकर आते हैं वो सारी साइंटिफिक बेस्ड होती है, रिसर्च बेस्ड होती है, आर्टिकल से जो इंटरनेशनल लेवल के लिटरेचर हैं तो वहाँ से ली गई है। तो हम यहाँ पर कुछ भी ऐसी बात नहीं करते कि ये इससे ये हो जाता है, इससे वो हो जाता है। हम जो रिसर्च बेस्ड है उसी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम जान लें कि इसके विटामिन बी के लक्षण क्या क्या हैं, उसके हम बात करें कि क्या डाइट प्लान है इसके अंदर कि हम जिससे परमानेंटली ठीक कर सकें और क्विक फिक्स भी कर सकें, जल्दी कैसे ठीक हों। सबसे पहले हम जान लेते हैं इसके जो लक्षण क्या क्या हैं। वो लक्षण है एयर हंगर है। रात के समय कईयों को क्या होता है, उनकी एकदम सांस बंद हो जाती है, उनको एकदम सांस लेने के लिए खिड़की के पास जाना पड़ता है, दरवाजे के पास जाना पड़ता है, उनको लगता है बंद कमरे में उनको घुटन हो रही है, उनको बाहर दौड़ना पड़ता है खाली जगह पे, वहाँ पर जाकर उनको आराम मिलता है। तो कफिंग नाइट है, रात के समय उठकर खांसी चलती रहती है, कई सोते सोते भी खांसी करते रहते हैं। काफ टेंडरनेस है, जो पैरों में है काफ मसला है, वहाँ पे क्रैम्प्स पड़ जाते हैं रात को, जिसको बोलते हैं हम खल्लियाँ पड़ जाती हैं टांगों में, कहीं पे भी शरीर पे खल्लियाँ पड़ सकती हैं, खास करके टांगों में जा पड़ती है। अगर कहीं और पे भी पड़ रही हैं तो विटामिन बी की डेफिशिएंसी हो सकती है। नम्बनेस है, सुन्नापन है। अब ये सुन्नापन हाथों में भी मिलेगा, पैरों में भी मिलेगा कि थोड़ा टाइम सो बैठेगा वो, उसके पैरों में सुन्नापन आ जाएगा, थोड़ा सा वो हाथ उसने ऊपर उठा लिए नीचे करेगा सुन्नापन आ जाएगा, थोड़ा सा काम करते ही उसके हाथों पैरों में सुन्नापन आ जाएगा। पर ये सुनना हाथों पैरों में भी नहीं, डल ब्रेन भी उसका हो जाएगा, ब्रेन की प्रोसेसिंग अब बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगी। किसी के अंदर विटामिन बी की डेफिशिएंसी हो जाए तो उसके अंदर क्या होता है, उसकी याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, उसको याद नहीं रहता है कुछ भी, पुरानी बातें भी नई बातें भी। कभी कभी क्या होता है, नई बातें उसको भूल जाती हैं, पुरानी बातें उसको याद रहती हैं, तो मेमोरी डल हो जाती है, उसकी जो वर्किंग है वो डल हो जाती है, एनर्जी लेवल लो चला जाता है, चलेगा भी वो ऐसे अगर उसको जैसे थकान आई हो तो डलनेस सारी बॉडी में आ जाती है, ब्रेन में भी डलनेस आ जाती है, मेमोरी लो हो जाती है। एडीमा धीरे धीरे जैसे और ज़्यादा डेफिशिएंसी हो जाती है, सारी बॉडी पे सोजिश आना शुरू हो जाती है। ये हार्ट को भी इफेक्ट करता है, हार्ट के ऊपर भी सोजिश आ जाती है, पैरों के ऊपर, एडियों के ऊपर, टांगों के ऊपर सोजिश आनी शुरू हो जाती है विटामिन बी की डेफिशिएंसी से। रेस्टलेसनेस है, अगर इसकी डेफिशिएंसी होती है क्योंकि ये नर्वस सिस्टम को, नसों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए क्या होता है रेस्टलेसनेस आ जाती है, उसका कहीं पे भी एक जगह मन नहीं लगता। तो रेस्टलेसनेस ये फिजिकली भी आती है, मेंटली भी आती है। तो मेंटली हमें ज़्यादातर देखने को मिलती है, एक जगह पर वो टिकता नहीं है, एक बात वो सुन नहीं सकता, कंसंट्रेशन उसकी लो हो जाती है, मेमोरी उसकी लो हो जाती है, एक जगह पर वो बैठ नहीं सकता, तो ऐसे रेस्टलेसनेस आ जाती है। नर्वस एनर्जी बिल्कुल लो हो जाती है, अगर कोई वर्किंग में चल रहा है, कंप्यूटर वर्क है, थोड़ा सा काम करेगा थक जाएगा, उसको लगेगा कि कोई एनर्जी ड्रिंक लिया जाए, कैफ़ीन ली जाए, कॉफ़ी ली जाए, कोल्ड ड्रिंक ऐसा पिया जाए जिसके अंदर कैफ़ीन हो, ऐसा कुछ नशा लिया जाए जिससे उसकी नर्व्स पावर इंक्रीज़ हो जाए। तो ऐसे समझना है कि विटामिन बी की डेफिशिएंसी से भी आपकी एनर्जी लो हो सकती है। जैसे जो हर रोज़ लिखने का काम है जिनका, उनके अंदर ये डेफिशिएंसी मिल जाए तो उनका थोड़ा सा भी काम करते हुए थक जाते हैं। तो ऐसे काम करने वाले हैं जो लिखने वाले, कंप्यूटर वाले, दिमाग का यूज जिनके अंदर ज़्यादा है तो उनको लो एनर्जी रह सकती है। निस्टेगमस है, ये बच्चों के अंदर भी मिल जाती है, बड़ों के अंदर। निस्टेगमस होता है कि आँख उसकी कहीं और जाती है, देखो कहीं रहा है, जब आँखों के अंदर है इसके अंदर टेढ़ापन आ जाता है। निस्टेगमस के अंदर आंखें कहीं और देखने लग जाती हैं, अपने एक्सेस से कहीं और देखती हैं, तो निस्टेगमस इसके अंदर आ जाता है। तो ये इसके साइन है, अगर ये मिलते हैं, जैसे कि ऐसे लक्षण किसी और बीमारी में मिल सकते हैं, जैसे कि आपको अल्जाइमर हो गया हो, किसी को पार्किंसन हो गया हो, तो
तो वहाँ पे भी पैरों के अंदर नमनेस आ जाती है, मेमोरी लो हो जाती है, तो विटामिन बी वहाँ पे भी हम यूज कर सकते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कई बीमारियों में और में भी विटामिन बी के ऐसे बहुत सारे यूज हैं। तो ऐसे लक्षण कहीं पे भी मिलते हैं, हम किसी भी बीमारी में तो ले सकते हैं, पर ध्यान रखना है सिंथेटिक नहीं लेना है कभी भी, हमने नेचुरली रहना है। तो अब हम बात करेंगे क्विक फिक्स के बारे में, कैसे हम नेचुरली विटामिन बी लेकर बिल्कुल विटामिन बी को ठीक कर सकते हैं, इन लक्षणों में भी आराम पा सकते हैं। तो ये है क्विक फिक्स, इसके बारे में बात करते हैं। ये 2-3 महीने के अंदर ही आप ठीक हो जाओ। सबसे पहले है विटामिन बी हमें इनटेक बढ़ानी होगी। तो किस में है विटामिन बी? व्हीट ग्रास में है, तो व्हीट ग्रास का जूस हम पी सकते हैं। बेल फ्रूट में है, जिसको बेलगिरी बोल देते हैं, इसका जूस भी मिल जाता है, तो जूस भी हम पी सकते हैं। न्यूट्रिशन यीस्ट है और जर्मिनेटेड ग्रीन्स हैं जो हम अंकुरित करते हैं दालें, तो इन सभी में बहुत ही ज़्यादा विटामिन बी है। आप बिल्कुल विटामिन बी लेकर 1-2 महीने के अंदर बिल्कुल ओके हो जाओगे। जैसे व्हीट ग्रास आप लेना शुरू करेंगे, आपके अंदर इम्प्रूवमेंट है, 6-7 दिन के अंदर ही मिलनी शुरू हो जाएगी। तो बेल फ्रूट भी ले सकते हो, यीस्ट भी ले सकते हो, अंकुरित दालें भी ले सकते हो। तो अलग अलग रोटेशन के हिसाब से इस डाइट को आप अपना सकते हो और 1-2-3 महीने के अंदर ही आपको बिल्कुल इम्प्रूवमेंट बढ़िया मिल जाएगी। तो ये तो है क्विक फिक्स है, कि टेम्परेरी फिक्सिंग है, क्योंकि मेन तो कारण ये है कि विटामिन बी कम क्यों हो रहा है, उसका इलाज चाहिए हमें। मान लो ये तो हो गया विटामिन बी बढ़ाने वाला, कि विटामिन बी हमने बढ़ा दिया, और विटामिन बी एक हमारे अंदर कम हुआ था, हमें लक्षण मिले, हमने बढ़ाने वाली मेडिसिन खा ली, पर हमारा परमानेंट जो फिक्सिंग है वो क्या होगी? तो ये कम क्यों हो रहा है, किस बीमारी की वजह से, उसका हम ट्रीटमेंट करेंगे, तभी हम परमानेंट फिक्स कर पाएंगे विटामिन बी को। तो अब हम चलते हैं परमानेंट फिक्सिंग की तरफ, की बीमारियों को पकड़ते हैं जो विटामिन बी को लो कर रही हैं। अगर विटामिन बी को लो करने वाली बीमारियां हमने ठीक कर दी, तो बॉडी अपने आप ही जो आप डेली नॉर्मली खाते हो उससे ही विटामिन बी बना लेगी, स्टोर कर लेगी। तो उनकी तरफ चलते हैं। सबसे पहले है लिवर आपका फैटी हो गया है, उसकी ग्रेडिंग आ गई है, हेपेटोमेगाली है, हेपेटाइटिस है, लिवर के अंदर इन्फेक्शन है। जहाँ आप लिवर को ठीक करने के लिए होम्योपैथिक अल्कोहलिक मेडिसिन ले रहे हो, कोई प्रोडक्ट ले रहे हो 20-20 50-50 बूंदों वाला, तो आपको पता होना चाहिए NCBI की साइड पे जाइए कि एथाइल अल्कोहल है, ये खुद फैटी लिवर करती है। एक बार आपको कुछ तेजाब के अंदर आराम मिलेगा तो आपका लिवर है डैमेज हो जाएगा उसके बाद, क्योंकि एथाइल अल्कोहल के ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च हुई है। तो होम्योपैथिक मेडिसिन का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, जो बूंदे वाली दवाइयाँ बताते हैं ना 50-50, उनके साइड इफेक्ट है। तो ऐसे आयुर्वेदा के अंदर है बसम डाल दी, तो ऐसे बहुत ज़्यादा ध्यान से मेडिसिन लेनी चाहिए। तो लिवर के लिए अल्ट्रासाउंड होता है, टेस्ट होते हैं। अगर लिपिड प्रोफाइल बढ़ रही है तब भी इसका मतलब लिवर के अंदर कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि लिपिड को, कोलेस्ट्रॉल को लिवर ने ठीक करना है। तो लिवर की हमने जांच करवा लेनी है, क्योंकि विटामिन बी का मेन स्टोर हाउस है वो लिवर है। उसके बाद अल्कोहल है, अल्कोहल दोनों तरफ से हमने बंद करनी है, शराब भी और होम्योपैथी भी, जो आप 20-20 बूंदे लेते हो, क्योंकि रिसर्च बताती है जो ऐसी अनडायग्नोस्ड आप एथाइल अल्कोहल है, चाहे किसी भी पैथी में लेते हो, चाहे आयुर्वेदा में चाहे होम्योपैथी में, तो लिवर आपका डैमेज होगा और ब्रेन भी डैमेज होगा, अल्जाइमर डिजीज़ भी आपको हो जाएगी, पार्किंसन भी हो जाएगी एथाइल अल्कोहल से। तो नो डाउट होम्योपैथी मेडिसिन का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, पर जो अब हम देख रहे हैं कई प्रोडक्ट आ गए हैं, कई लोग बताते हैं, आपको मिलेंगे कि 20-20 मेडिसिन ले आओ किसी भी बीमारी के लिए, 50-50 बूंदे दिन भर लेते रहो। तो ये सबसे बड़ा कारण है, उससे आराम तो आपको मिलेगा एक बार, पर परमानेंट डैमेज हो जाएगी। तो अल्कोहल दोनों से बचना है, स्ट्रेस फ्री रहना है, स्ट्रेस दोनों तरफ से फ्री लेना है, एक तो मेंटली फिजिकली दोनों तरफ से फ्री रहना है। उसके लिए हमें सोना बहुत ज़रूरी है, उसके लिए मेडिकेशन बहुत ज़रूरी है अलग से। तो फिजिकली स्ट्रेस क्या होता है, जैसे कि खाने की ज़रूरत थी हमें 2 रोटी की, 2 रोटी खाने से पेट भर लिया। अब हमें पता लगा घर पे पिज़्ज़ा आ गया तो पिज़्ज़ा भी खा लिया। अब पता लगा बर्गर भी पड़ा है फ्रिज में, बर्गर को खा लिया। तो जो ज़्यादा ऐसे खाना है अननेसेसरी वो नहीं खाना चाहिए, इससे भी बॉडी स्ट्रेस में रहती है। रिफाइंड कार्ब्स हैं, रिफाइंड कार्ब्स होती हैं जब हम कुछ चीज़ों को तेल के अंदर तल देते हैं तो रिफाइंड कार्ब्स बन जाते हैं, जैसे चिप्स हो गए, फ्राइड आइटम्स होगी, तो ये भी विटामिन बी को बहुत ज़्यादा कम करती हैं। तो रिफाइंड कार्ब्स से बचना है। शुगर है जो रिफाइंड, ऐसी शुगर से ही बचना है। शुगर इसका बहुत ज़्यादा बड़ा कारण है, चाहे वो सुक्रोज है चाहे वो फ्रक्टोज है। अब कई लोग क्या बोलते हैं कि फलों के अंदर वाली शुगर तो हमारे लिए अच्छी होती है, ऐसा नहीं है।
फल अब हाइब्रिड बना दिए गए थे कि और ज़्यादा मीठे हो जाएं। जैसे कि हनी शक्ल एप्पल है, ये एक वैरायटी है जो नॉर्मल पहले के ज़माने में सेब चलते थे उनसे 10 गुना मीठा है। तो भाई अगर आप हनी शक्ल खाओगे तो आपको शुगर भी हो जाएगी, डायबिटीज़ भी हो जाएगी। ऐसे रिफाइंड कार्ब्स का और शुगर का हमने ध्यान रखना है। IBS है, इन्फ्लामेटरी बाउल सिंड्रोम है, किसी को लूज मोशन बार बार लगे रहते थे, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, क्रोन डिजीज़ है, पेट के अंदर कोई इन्फेक्शन हो गई है। जैसे आपको पता ही नहीं होगा, टाइफाइड है वो बुखार की बीमारी है ही नहीं। टाइफाइड है पेट की बीमारी और हड्डियों की बीमारी। आपका पेट खराब होगा, हड्डियों की खराबी आएगी, हड्डियां सूज सकती हैं, पेट के अंदर कोई भी बीमारी बन सकती है। बुखार तो इसके अंदर चढ़े ना चढ़े वो कोई मायने नहीं रखता, बुखार का कोई लेना देना नहीं है टाइफाइड से। ये तो पेट की बीमारी है और हड्डियों की बीमारी है, दो चीज़ों को बीमार करती है। तो आपको हुआ था टाइफाइड, उसका इलाज ले नहीं रहे हो तो ऐसे क्विक फिक्सिंग भी लंबा समय काम नहीं आएगी आपकी। तो परमानेंट ठीक करना जरूरी है। अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रोन डिजीज़, ऐसे बीमारियों का डायग्नोसिस बनाकर उनको ठीक करना जरूरी है। फिर ये लेंगे तो उसके बाद ये सारे सिम्टम्स अपने आप ही चले जाएंगे। हम क्या करते हैं, हम यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे तो पहुँचते ही नहीं, परमानेंट पे यहीं तक रह जाते हैं। हम उल्टा शुरू करते हैं ट्रीटमेंट। जब भी साइंटिफिक बेस शुरू करना है, कारण पता करना है, कारण का इलाज करना है, उसके बाद डाइट देनी है, तो ये अपने आप चले जाएंगे। तो ऐसे इलाज करना है, कहीं से भी लेना है। तो अगर ऐसी और भी वीडियोस आप मेरे चैनल पर देखना चाहते हैं, जैसे गठिया वात के ऊपर, मेंटल हेल्थ के ऊपर, पेट की बीमारियों के ऊपर, जोड़ों के ऊपर, घुटनों के ऊपर, अगर बिना सर्जरी के कैसे ठीक करें, और भी अल्जाइमर, क्रोन्स है, पार्किंसन डिजीज़ है, ब्रेन ट्यूमर है, कैंसर है, तो आप मेरी रिसर्च बेस्ड वीडियोस देख सकते हैं। अगर आपके भी अंदर ऐसी कोई लक्षण मिल रहे हैं, विटामिन बी की डेफिशिएंसी हो रही है, बुलक्कड़ हो, नंबनेस है, तो आप सारी रिपोर्ट्स मेरे पास भेजकर मेरे से सलाह ले सकते हैं। कभी भी मेरे क्लिनिक को भी विज़िट कर सकते हैं या मेरे से फ़ोन पे भी कांटेक्ट करके बात सारी कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए